नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म सूत्र में। आशा है भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। आपको बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर भूल से वो काम आप कर देते हैं तो आपके पितृ अर्थात पूर्वज नाराज हो सकते हैं और उनकी आप पर होने वाली कृपा रुक सकती है। दोस्तों, पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र समय होता है। ये 15 दिनों का वो समय होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। यह हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। इस समय में हम अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं, भोजन और वस्त्रों का दान करते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और पितृदेव हमसे प्रसन्न हो और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल और सुखी बना रहे। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए कर्मों का सीधा असर हमारे पितरों की आत्मा पर पड़ता है और यदि हम इस दौरान कुछ गलत कार्य करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें नहीं प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। शास्त्रों में बताया गया है पितृपक्ष के दौरान मांसाहार और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये समय पवित्रता का होता है और मांस, मछली, अंडे या मदिरा जैसी चीजों का सेवन करने से पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस समय हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि फल, दालें और शुद्ध शाकाहारी भोजन। दोस्तों, मांसाहार के अलावा तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मसालेदार भोजन का भी सेवन इस दौरान नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन हमारे मन और आत्मा को दूषित करता है, जिससे पितरों की शांति भंग हो सकती है। सात्विक भोजन जैसे दूध, फल और शुद्ध घी का सेवन इस दौरान करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े या अन्य वस्त्र खरीदने से बचना चाहिए। यह समय पितरों के प्रति समर्पण का होता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय में किसी भी प्रकार के नए कपड़े या धातु की वस्तुएं खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। ये नियम हमें विनम्रता और पितरों के प्रति आदर की भावना सिखाता है। दोस्तों, पितरों के दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए कार्यों की शुरुआत यानी शुभ कार्यों से परहेज करना चाहिए। पितृपक्ष का समय पितरों के लिए आरक्षित है और इस दौरान किसी भी प्रकार के उत्सव या खुशी के मौके का आयोजन करना वर्जित माना जाता है। यह समय सिर्फ पितरों को समर्पित होता है, इसलिए हमें शुभ कार्यों को इस समय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में बड़ों का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान अगर आप अपने घर के बुजुर्गों या माता पिता का अपमान करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव पितरों की आत्मा पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान बुजुर्गों का अपमान करने से पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता और यह परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। इसलिए हमें अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में अनावश्यक खर्च करने से भी बचना चाहिए। यह समय दिखावे या फिजूल खर्ची का नहीं होता है, बल्कि इस समय हमें सरलता और विनम्रता के साथ पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। अधिक खर्च करने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, बल्कि उन्हें कष्ट हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान बाल कटवाना या शेविंग करना वर्जित माना जाता है। इसे शास्त्रों में अशुभ कार्य माना गया है। यह नियम इस बात को दर्शाता है कि इस समय हमें अपने पितरों के प्रति सम्मान और शोक की भावना रखनी चाहिए और बाल कटवाना या शेविंग इस भावना के विपरीत माना जाता है। पितृपक्ष में लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय यात्रा करने से पितरों की कृपा प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। अगर यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो आप अपने पितरों से क्षमा याचना कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक यात्रा करना
इस दौरान उचित नहीं माना जाता है दोस्तों। पितृपक्ष के दौरान हर दिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। यह पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सूर्य को जल अर्पित नहीं करते हैं तो यह पितरों के प्रति आपकी श्रद्धा की कमी दर्शाता है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर नकारात्मक हो सकता है। पितर आपको गरीब बना सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे विधि पूर्वक और शुद्धता के साथ करना चाहिए। श्राद्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही करना, जैसे गलत विधि से करना या पंडित की सलाह न लेना, पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचा सकता है और पितर आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म हमेशा विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ करें। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि पितृपक्ष में हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें। धन्यवाद।